हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन 2023 और 24 है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करते हुए पांचवें अध्याय पर आ चुके हैं। और पांचवा अध्याय आपका भैया समांतर श्रेणी है और इसकी जो पहली प्रश्नावली है वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो की बात की जाए तो भैया हम लोग जो एपी यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं उसका nवां पद क्या होता है, उसका कौन सा फॉर्मूला है, उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तब हम लोग जाकर के ये प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के भैया शुरू किया जाए अपना वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग समांतर श्रेणी है एपी का nवां पद कैसे ज्ञात करना, यानी कि जैसे आपके पास कोई समांतर श्रेणी दी गई है उसका 5वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद ज्ञात कीजिए, 1000वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके के जो सवाल होंगे उनको भैया सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करें। एक आपकी समांतर श्रेणी कोई उसका जनरल फॉर्म आपको बताया गया था। क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक समांतर श्रेणी है तो उसका अगर प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, क्या है, पहला पद ए और सर्वांतर डी है, तो उसका मानक रूप क्या होता था, कैसे निकालते थे, ए फिर ए धन डी और फिर ए धन 2d और फिर इसके बाद a प्लस 3d, ऐसे ही तो निकालते डैश डैश वन। ये आपका देखिए फर्स्ट पहला पद है, ये दूसरा पद है और यहां से ये तीसरा और ये चौथा, फिर आगे आपका 5वां पद। अब इन पदों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए आपका पहला पद a1 बराबर a है और फिर a2 बराबर दिया गया है a धन d। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a धन 2 माइनस 1d लिख सकते हैं। 2 से 1 घटाइए तो 1 आएगा और d। अब इसके बाद जो ये तीसरा पद है इसको a3 अगर कहें तो क्या है, a धन 2d लिखा हुआ है, a प्लस 2d लिखा हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 और इंटू d। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें क्या है, पहला पद a और दूसरे पद में क्या है, 2 से 1 घटा दिया गया इंटू d, तीसरे में 3 से 1 घटाया गया, चौथे में 4 से 1 घटा दिया गया और a उसमें पहला पद जोड़ दिया गया है। ऐसे ही अगर आप nवां पद निकालें, कौन सा, nवां पद, n पद है, अगर आपके श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या बराबर n है तो आपका एक यहाँ पे डैश 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 ऐसे an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। और यही भैया हम लोगों का किसी भी एपी का nवां पद का फॉर्मूला क्या है, nवां पद बराबर, nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। अब ये an आपका nवां पद है, a आपका पहला पद है, n उस श्रेणी में पदों की संख्या है और जो आपका ये d है वो आपका सर्वांतर है। अब इसके बाद इसको कभी कभी कुछ बुक्स में या कभी कभी एग्जाम में भी इसको an को tn भी कहा जाता है। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। t से टर्म, n से nवां टर्म अगर कहा जाए, अंग्रेजी में nवां पद, हिंदी में nवां पद कहते हैं, अंग्रेजी में nth टर्म कहते हैं, तो इसीलिए इसको tn। अब अगर किसी भी श्रेणी में अगर आपके यम पद हैं, कितने हैं, यम पद हैं और पद वो अंतिम है, आखिरी वाला पद, भाई आपके पास ऐसे श्रेणी दी गई a1 फिर a2 फिर a3 डैश 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 am दिया गया है, यानी कि पदों की संख्या यम है। तो अब आपका इस am का फॉर्मूला क्या होगा भैया, am बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही फॉर्मूला भैया हमसे 10वां पद कह रहा है, मान लेते हैं वही हमारा अंतिम पद है, तो भैया a 10 बराबर हो जाएगा। ऐसे ही am कह रहा है तो nवां पद है
तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन। ये अंतिम पद है, अंतिम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लास्ट टर्म, लास्ट कहा जाता है, अंतिम को लास्ट कहा जाता है। तो इसका पहला अक्षर एल है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप जो श्रेणी दी गई है उसका एनवां पद ज्ञात करना सीख गए, अंतिम पद ज्ञात करना सीख गए हैं। और इन्हीं दो फार्मूलों को, अगर श्रेणी में एम पद हैं तो ए एम बराबर यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा, एम माइनस वन। पदों की संख्या जितनी होगी उससे एक घटा दीजिए, सर्वांतर से गुणा कर दीजिए और पहला पद जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमें अंतिम पद का फॉर्मूला अगर निकालना है, अगर उसमें पदों की संख्या n है, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे और फिर हम आ जाते हैं भैया प्रश्नावली पर। अभी जो आपको एक्सप्लेन किया गया है, देखिए वही तो यहाँ पे ए दूसरा, ये तीसरा, चौथा पद ऐसे ही करके आपका दिया गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाली एपी का एनवां पद अगर आपको ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस फॉर्मूले के द्वारा आप प्राप्त होता है। ए एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, यानी कि जनरल टर्म्स भी कहा जाता है। किसी एपी में यदि यम पद है और ए एम इसका अंतिम पद है, निरूपित करता है, तो कभी कभी इसको एल द्वारा भी कहा जाता है। तो वही एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ध्यान रखेंगे। अगर यम पद है तो यम माइनस वन, एन पद है तो एन माइनस वन। अब आ जाते हैं भैया हम लोग प्रश्नावली पर, और हम लोगों की जो प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक आपके पास टेबल दी गई है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और एनवां पद को एन से, यानी ये हमारा पहला पद है, ये सर्वांतर है, यहाँ पे पदों की संख्या और यहाँ पे जनरल टर्म्स है, यानी एनवां पद वाला फॉर्मूला है। तो देखिए आप क्या है, जो आपका एनवां पद वाला फॉर्मूला बताया गया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, इस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जब आप यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे भैया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फार्मूले को लगाएंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो वहां से आपका जो मिसिंग है उसको x मान लें, y मान लें, जो भी मान लें आप। an है तो an ही रखें, अगर n गायब है तो n ही रखें वहां पे, तब भी आपका एक भैया क्या है, चर पद है। उस चर को रैखिक समीकरण की विधि से हल कर लेंगे और आप वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, यानी कि रिक्त स्थान भर देंगे। तो देखिए पहले सवाल, पहला भाग आपका क्या कह रहा है, ए यानी कि आपका प्रथम पद 7 है, सर्वांतर डी है, पदों की संख्या 8 है, एनवां पद ज्ञात करना है। चलिए यही हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर हल कर देते हैं। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें जो रिक्त स्थान भरने थे, वहां पे आपको ए डी एन और ए एन दिया गया, यानी कि 4 पद हैं, उनके बीच का जो संबंध है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, यही तो फार्मूला है, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। ए दिया गया, डी दिया गया, एन दिया गया, ये मान रख दो भैया, जो जो आपको पता हो वो रख दीजिए और आप वहां से समीकरण बना लीजिए, हल कर दीजिए, क्योंकि उनके बीच का हमें संबंध पता है ना, जो 4 आपके पद दिए गए उनके बीच का एक संबंध है, और उस संबंध की सहायता से आप जो मिसिंग है वो ज्ञात कर लेंगे। ए देखिए आपका 7 है, वहां पे रख दीजिए, एन यानी पदों की संख्या कितनी है, 8, और फिर माइनस वन डी जो आपका सर्वांतर 3 है भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 धन, और ये देखिए घटाने पर 7 और फिर 3, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 7 धन 21, और जोड़ दीजिए भैया 7 प्लस 21, यानी कि ए एन बराबर आपका 28 आ गया है। तो भैया जो आपका प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यहाँ पे आप 28 भर देंगे। अब दूसरे भाग में आ जाओ, ए आपका यानी कि पहला पद -18 और डी आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या 10 और अंतिम पद या एनवां पद आपका 0 दिया गया है। चलिए अब दूसरे भाग को भी नोट किया जाए और फिर हल किया जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फार्मूले को नोट कर लिया है, ए दिया गया है, डी हमें पता करना है, एन दिया गया है और ए एन आपका 0 है, तो ए एन की जगह पे 0 रखो
और a आपका देखिए माइनस का 18 है और प्लस n पदों की संख्या देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 और -1 और d तो हमको पता ही नहीं है, उसी का तो मान ज्ञात करना है। तो 0 प्लस इस -18 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो आपका प्लस हो गया बराबर 10 से 1 घटा दीजिए 9 और d यहाँ से देखिए आपका 18 बराबर 9d। रैखिक समीकरण बना कि नहीं बना? और यही तो आपको बताया होगा कि भैया जब इनको हल करियो तो एक रैखिक समीकरण बनी है और उस रैखिक समीकरण को हल करना हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ से d अगर आपको पता करना हो तो 18/9 और d बराबर आपका 2 आ जाएगा। और इस तरीके से जो दूसरे भाग में आपको यहाँ पर 2 भरना है, यानी कि जो हमारे पास श्रेणी है उसका सर्वांतर कितना है भैया? 2 है। अब तीसरे भाग में देखो आपका क्या दिया गया है, पहला ही पद गायब है, यहाँ पे सर्वांतर -3 है, पदों की संख्या आपकी 18 और जो n है an है वो -5 है। चलिए दिया गया नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। जो आपका फॉर्मूला an बराबर a + n-1 इंटू d, और आपको पहला पद ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। an देखिए आपका जो प्रश्न है वो -5 है, पदों की संख्या 18 और सर्वांतर आपका -30 है, वही हमने लिखा। पदों की संख्या 18 सर्वांतर -3 और an बराबर आपका -5। अब इसके बाद यहाँ पे मान रख दीजिए, तो -5 बराबर a, तो यहाँ पे नहीं लिखना है, वही तो हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या भैया 18 -1 और सर्वांतर आपका क्या है भैया? -3 है, -3 लिख दीजिए, तो -5 बराबर a और प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, 18 से 1 घटाइए 17 और ब्रैकेट में -3, 17 का 3 से गुणा करना पड़ेगा जब ब्रैकेट खोलोगे, तो -5 बराबर a प्लस 17 × 51 होता है भैया, वो भी माइनस का आएगा। देखिए आपका ये प्लस का और -3 माइनस का आएगा। यहाँ पे देखिए आपका -5 = a -51 हो जाएगा। -51 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, प्लस हो जाएगा, -5 और +51 = a। अब इसके बाद -5 और +51, एक प्लस और एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि घटेगा, तो यहाँ से आपका जो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आपका 46 5 51 होता है, यानी कि आपका जो प्रथम पद है भैया वो क्या है भैया? 46, और वही लिख दिया हम लोगों ने, a का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए पहला का जो चौथा भाग है वो -18.9 है, वो हमारा प्रथम पद है, और 2.5 आपका सर्वांतर है। यहाँ पे n हमको पता लगाना है भैया, में नहीं पता है, n की जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जो an है आपका वो क्या है? 3.6 दशमलव वाला है, बहुत ही ध्यान से आप इसको करिएगा। चलिए जो दिया गया है उसको नोट करते हुए हल किया जाए। जो मान आपको दिए गए हैं उन मानों को नोट किया गया है। अब इसके बाद जो जनरल फार्मूला an बराबर a + n-1 और d, यहाँ पे जो आपको पता हो उन सभी के मान को रख दीजिए। देखिए आपका an है वो 3.6 बराबर -18.9, देखिए आपका माइनस का है, और प्लस यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, n हमें पता लगाना और d आपका 2.5। इस माइनस के 18.9 को इधर लेफ्ट में लाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18.9 और प्लस 3.6 बराबर n-1 और 2.5 गुणे में है। अब इनको भैया जोड़ो, 9 6 15 के 5 फिर दशमलव, 8 4 12 के 2 और यहाँ पे 1 1 2 22.5 बराबर n-1 और इंटू 2.5। ये 2.5 भैया आपका गुणे में है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो बटे में हो जाएगा। एक ये तरीका है, और जो दूसरा तरीका है भैया ब्रैकेट खोल लो और फिर हल कर दो। तो यहाँ से देखिए आपका 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1, उसको आप ब्रैकेट में एज इट इज लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है भैया आपका
22.5 और बटे 2.5 दोनों में अंश और हर में बराबर अंक पर, एक अंक पे अंश में भी है और एक अंक पे हर पे है, तो इनमें 10-10 का गुणा करने पर आपका 225 बटे 25 आ जाएगा। 25 पंच 50, यहाँ 25 का भाग दीजिए, 25 आठे 200, 25 नवैया 225 होता है, यही तो होता है। अब यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी इन दोनों की जगह 9 आ जाएगा। 9 बराबर n-1, यहाँ से आप देखिए n-1 बराबर 9, एक रैखिक समीकरण है उसको हल कर दीजिए, तो n बराबर 9 धन 1, यानी कि आप यहाँ पे लिख लीजिए n बराबर 10 आ गया। यानी कि आपका जो पदों की संख्या है भैया वो कितनी है, 10 आती है। यहाँ पे लिख भी दीजिए, जो आपका चौथा भाग है उसमें हल हो गया। अब देखिए आपका क्या है, पांचवा वाला भाग बिल्कुल पहले भाग के जैसा है कि नहीं है। पहला पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है, और इसके बाद पदों की संख्या क्या है आपका 105 है। तो उसमें क्या आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान सा है, आपको बताया भी गया है पीछे, तो जरा ध्यान करिए और वही नियम लगा के बताइए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है भैया, जरा ध्यान करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको याद आया कि नहीं आया। प्रश्न 1 हल होने के बाद अब हम लोग पांचवा भाग आप खुद करके कमेंट करके बताएंगे, दूसरे भाग पर आ चुके हैं। और दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब उसको हल करो, ऐसे थोड़ी ना कि ABCD में से कोई एक तुक्का मार दिया और बता दिया कि भैया ये वाला, ऐसा नहीं करना है। औचित्य का मतलब आप इनको हल करिए और उसको तब बताइए। तो देखिए आपका पहले भाग में क्या कह रहा है, AP है आपके पास 10 7 4 डैश डैश, उसका हमें 30वां पद। अभी तक आप nवां पद निकालते थे, तो an वाला फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, वह फॉर्मूला लगा दो भैया। तो यहाँ पे जो हमारे पास AP दी गई है उसको यहाँ पे देखिए कौन सा पद कह रहा है, 30वां पद, इसका मतलब आपका जो n है वो 30 है। अब सबसे पहले कौन सा पद लिखा है, वो a है, तो a बराबर आपका 10 है। अब सर्वांतर रह गया, d बराबर क्या बताया गया था, दूसरे से पहले वाले को घटा दीजिए। दूसरा पद आपका 7, पहला पद आपका 10 घटाया तो माइनस का 3 आ गया, यानी सर्वांतर हमको 3 प्राप्त हो गया। अब an वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या है a प्लस n-1 और इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जरा ध्यान देखो भैया 10 दिया गया है, प्लस n यानी कि पदों की संख्या 30 है और उसे 1 घटा दीजिए और गुणे सर्वांतर भैया आपका माइनस का 3 है। इसको भी ब्रैकेट में रख लो क्योंकि माइनस संख्या है, निगेटिव संख्या है, तो हल करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस यहाँ पे 29 और ब्रैकेट में माइनस का 3 गुणा हो जाएगा। तो ये आपका 10 और प्लस ब्रैकेट में 29 गुणे 3 करेंगे, 29 87 भैया। देखिए 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 माइनस का 87। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 87, और जब इसको आप हल करेंगे तो माइनस का 77 आएगा, यानी an बराबर माइनस का 77 है। अब जरा देखो विकल्प में कहीं पे है माइनस का 77, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है, और वो आपका C वाला है, यानी दूसरे के पहले भाग में आप C पर टिक मार्क करेंगे। दूसरे प्रश्न का जो दूसरा वाला भाग है वो भी तो भैया बिल्कुल पहले के ही जैसा तो है। AP आपकी दी गई है -3 -1 बटे 2 2, हमें उसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो पहले आप यहाँ पे AP को नोट कीजिए और 11वां पद आपका लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पे पदों की संख्या की बात की जाए, यानी कि n की बात की जाए, तो आपका 11 है। और पहला पद देखिए भैया क्या है, माइनस का 3 है। सबसे पहले माइनस का 3 ही तो लिखा है। पहला पद आगे आप सर्वांतर d का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया, जो दूसरा पद है उससे पहला पद घटाइए, माइनस का 1 बटे 2 उससे घटाएंगे आप माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, उससे 1 घटाइए तो आपका 5 और बटे 2, यानी कि जो आपका सर्वांतर d है वो भैया 5 बटे 2 आ गया। अब इसके बाद आपसे 11वां पद कह रहा है, तो आप क्या करिए an वाला फॉर्मूला लगा दो, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला।
ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इसके बाद आप यहाँ पे ए देखो जरा क्या है भैया, माइनस का 3 है और प्लस एन यहाँ पे हमें कह रहा है 11वां पद है, तो 10 11 आ जाएगा, 10 का है, घटा करके बता दिया भैया। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 और इंटू डी, सर्वांतर भैया 5/2 है, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 10 आ जाएगा, 10 11 से 1 घटा दीजिए और गुणे 5/2, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 25 हो जाता है और 25 से 3 घटा दीजिए तो आपका 22 आ गया। इसका मतलब आपका A11 11वां पद आपका 22 हो जाएगा। और भैया जो दूसरा भाग है हल हो जाता है, जरा देखो कहीं पे 22 आपको दिख रहा है, ये वाला भैया है, बी वाला आपका विकल्प सही है। पहले और दूसरे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल पहली बार है और अभी तक भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, जो आपको सब्सक्राइब कर ली वाली बटन जो है उसको जरा प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए बने रहिए वीडियो में, और आगे फिर हम लोग जो है जो बचे हुए भाग हैं उनको आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।